श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब तक शरीर रहेगा, शरीर की आवश्यकताएं रहेंगी और उनको पूरी करना पड़ेगा। चाहे साधु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, पर शरीर रहे ये क्या आवश्यकता है। शरीर रहते शरीर की आवश्यकताएं पूरी न करने का मेरा आग्रह नहीं है, मंत्र है ये। लेकिन शरीर रहे ये क्यों आवश्यक है? और रहेगा क्या? इसी तरह से आज 3 सूत्र वेदांत के। तुम सुखी रहो, लेकिन देख करके ही सुखी रहो। कुछ ना दिखाई दे तो दुखी रहो। मैं तुम्हारे सुखी रहने के पक्ष में हूं, पर खाके ही सुखी रहो, खाते ही रहो कि खाना बंद कर दो तब भी। सुखी रहने के पक्ष में हूं, सुविधाओं से भी सुख लो। खाते समय खाने का सुख मना नहीं है, पर खा लेने के बाद खाने की जरूरत नहीं, फिर उसकी याद करके क्यों दुखी रहना। सुख भोग की निवृत्ति के बाद निवृत्ति के सुख में रहो। प्रवृत्ति का सुख लो, लेकिन प्रवृत्ति के सुख में इतना मत बंधो कि निवृत्ति आपको बुरी लगे। खाने में इतना आसक्त मत हो कि खाने की जरूरत नहीं, फिर भी खाने में प्रियता। तो सुखी रहने की इच्छा, जीने की इच्छा और बड़े होने की इच्छा। बड़े होने की इच्छा है ना, हम आपको बड़ा बनाएंगे आज, लेकिन शर्त धन की ना हो, पद की ना हो। यदि पद से बड़ा रहना चाहते हो तो हमारी गारंटी नहीं। आपके बड़े होने की हम गारंटी लेते हैं, पर बड़प्पन किसी पद में मत रखो। आवश्यकता की पूर्ति जिससे होती है करो, पर सुख की पूर्ति को आवश्यकता से मत जोड़ो। इसी तरह तुम्हें हम अमर करेंगे, मरने नहीं देंगे, पर देह से जीने की इच्छा मत करो। फिर मर जाओ तो हमें कहना। लोगों को भ्रांति है, इसको अविद्या कहते हैं। भ्रांति कहते हैं कि तुम्हें भ्रम है कि देह के कारण हम जिंदा हैं। देह के कारण जीने का एहसास तो हुआ है, शरीर के कारण मैं जी रहा हूं ये भ्रांति तो हुई है, पर तुमसे शरीर जिंदा है, तुम शरीर से जिंदा नहीं हो। आंख के कारण दिखना शुरू हुआ है, पर आंख के कारण चैतन्य शुरू नहीं हुआ। चैतन्य बिना आंख का है, दिखना आंख के कारण है। अर्थात रूप का
की जो पकड़ है वो नेत्र करता है। रूप नेत्र ग्राह्यो गुणो रूपा, नेत्र से जो ग्रहण हो उसका नाम रूप है, पर नेत्र और रूप को जो प्रकाशता है उसका नाम चैतन्य है, नेत्र को भी रूप को भी। तो आज देह से मैं जीवित हूं, ये छोड़ दो, तुम नहीं मरोगे। और तुम वृत्तियों के कारण ज्ञानी हो। वृत्ति जैसी बनी, शरीर है, फला है, मैं हूं, ये वृत्ति जब पैदा होती है तब तुम पैदा होते हो। यह वृत्ति पैदा होती है तो तुम पैदा होते हो। वृत्ति जब तक रहती है तब तक तुम ज्ञान रूप हो, तभी तक ज्ञानी हो। या वृत्ति जब तक रहती है तभी तक तुम चेतन हो। इस भ्रांति से मुक्त हो जाओ, तुम कभी जड़ नहीं हो, कभी मरते नहीं हो, कभी अज्ञानी नहीं हो। वृत्ति ज्ञान होता है वृत्ति के थ्रू, उस वृत्ति के प्रकाशक तुम। वृत्ति ज्ञान होता है और वृत्ति जब वहां से चली आती है उसका ज्ञान नहीं रहता, फिर स्मृति रहती है। जिसका ज्ञान होता है फिर उसकी स्मृति होती है। फिर स्मृति भी कभी होती है, कभी। आपको तो सबकी स्मृति सदा रहती है। एक बात पूछ लूं, स्मृति की परीक्षा करने के लिए, अभी अभी इसके मिनट पहले, अभी अभी आपको अपने रुपए की याद थी? स्मृति नहीं थी। अच्छा, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, श्वास चल रही है, ये तुम्हें पता था? चल तो रही है पर उतनी देर पता नहीं था, अर्थात श्वास का पता नहीं था तो तुम अज्ञानी हो। क्यों नहीं पता था? तुम्हारी वृत्ति उसमें नहीं थी, बस। जगत का ज्ञान क्यों होता है? वृत्ति आती है, जगत का पता चलता है। वृत्ति चली गई, जगत का ज्ञान नहीं होता। आप अज्ञानी कब हो? वृत्ति ज्ञान को ज्ञान मान लिया, वृत्ति के परिवर्तन को ज्ञान का परिवर्तन मान लिया, वृत्ति के लौट आने का ज्ञान का अभाव मान लिया। ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये वेद का वचन है, उपनिषद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ज्ञान और अनंत है, उसका अंत होता ही नहीं। पर तुम्हें सबको ज्ञान का अंत मालूम पड़ता है, ज्ञान नहीं रहता। ये सबका अपना, बोलो, अनुभव है। पर ज्ञान हुआ, मेरा ज्ञान अभी हो रहा है, घर जाओगे मेरा ज्ञान होगा कि स्मृति? अभी प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, फिर स्मृति ज्ञान होगा, फिर स्मृति ज्ञान रहेगा सदा? जरूरत पर आ जाएगा, चर्चा पर आ जाएगा, पर स्मृति लगातार नहीं रहेगी। स्मृति का संबंध वृत्ति से है, वृत्ति नहीं, स्मृति नहीं। जैसे पदार्थाकार वृत्ति होती है प्रत्यक्ष, ऐसे ही स्मरणाकार होती है मेमोरी, वो भी नहीं होती। भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनंच। भगवान कहते मुझसे ज्ञान होता है, मुझसे स्मृति होती है, कहीं गहरे में विस्मृति भी होती है। तो विस्मृति भी, स्मृति भी, ज्ञान भी किससे होता है? भगवान कहते मुझसे, तुमसे तो नहीं होता।
ये बात भगवान की है, तुम्हारी तो नहीं। ज्ञान भगवान की बपौती है। और यदि ये ज्ञान भगवान का है तो अर्जुन का कभी हो सकेगा ये? यदि उन्हीं को ये ज्ञान है तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्थात जो समझ कृष्ण की है वो समझ अर्जुन की होगी। अर्जुन भी कल कहेगा मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है। और विस्मृति और ज्ञान का न रहना, अभी जगत का ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान नहीं रहता। तुम नहीं रहते कि ज्ञान नहीं रहता? जगत का ज्ञान क्यों नहीं रहता? जगताकार वृत्ति नहीं रहती, स्मृत्याकार वृत्ति नहीं रहती। वृत्ति बनती है, वृत्ति बिगड़ती है, तुम बनते बिगड़ते नहीं हो, तुम निर्वृत्तिक हो। न वृत्ति न निवृत्ति, निर्वृत्ति। तो ना तो तुम कभी अज्ञानी होते हो, पर झूठे ज्ञानी बन गए, फिर झूठे अज्ञानी बन गए। जैसे स्वप्न देखा, फिर कहोगे अब हम नहीं देख पा रहे, स्वप्न है ही नहीं, क्या देखोगे? खो गया। वृत्ति खो जाती है, वृत्ति पैदा होती, अहम भी वृत्ति है। अहम वृत्ति को चैतन्य प्रकाशता है। आत्मा मैं हूं, इस वृत्ति का भी प्रकाशक है। ये वृत्ति आत्मा नहीं है। मैं हूं, इसमें दो चीजें हैं। जैसे घड़ा है, ठीक है, मान लो घड़ा है, तो घड़ा है में घड़ा है ये बनावट है, और घड़े में है बिना बनावट का है। दो हैं, एक का नाम रूप है, एक का रूप है। किसका? घड़े का रूप ही है कि घड़े का स्वरूप भी है? घड़े का स्व क्या है? ये मैं रूप है, मैं पैदा हुआ है, और इसी मैं में नहीं पैदा हुआ मैं है। जैसे घड़ा रूप भी है और घड़े का स्वरूप भी है, दोनों इकट्ठे हैं। पर यह एकात्मता, चित जड़ ग्रंथि, न रहने वाला इतना नजदीक है कि न रहने वाला तो रहता दिख रहा है। आपको घड़ा है दिखता है कि नहीं? जिसको न दिखा हो बताए। दिखा ना, घड़े का रहना दिखा। अच्छा, घड़े का रहना दिखा हो और उसमें मिट्टी ना हो, तो रहती तो है मिट्टी और दिखता है घड़ा। मिट्टी के रहने से घड़ा दिखता है कि न रहने पर भी दिखता है? लुधियाना वालों को मिट्टी न रहने पर भी दिखता है? नहीं। तो आत्मा न रहने पर मैं दिखता है। और देखो, मिट्टी के रहते ही घड़ा दिखता है, और घड़े का न रहना भी मिट्टी में दिखता है कि अब मिट्टी है, क्या घड़ा नहीं है। अच्छा, मिट्टी के न रहने पर घड़ा है दिखेगा, और फिर घड़ा नहीं दिखेगा? नहीं कहाँ देखोगे? नहीं देखने को भी अधिष्ठान चाहिए। तो मैं का होना, मैं का रहना जिसे दिखता है, इतनी देर मैं नहीं रहा, होश नहीं रहा, ये किसे दिखा? जो नहीं है। आप अपनी मृत्यु देख सकते हो, आप अपनी मृत्यु के साक्षी हो सकते हो। यदि आपने मृत्यु देख ली तो सच्ची मृत्यु होगी कि झूठी होगी? जरा
वेदांत से ज्यादा सूक्ष्म दर्शन विश्व में है ही नहीं। वेदांत अंधविश्वास नहीं है, ये कोई स्वर्ग नरक की कहानियां नहीं है। तुम मरते ही नहीं हो, मरना भी तुमने देख लिया, पर मरना देखा और मरने को मैं माना, ये भ्रांति है। बचने को मैं नहीं माना। वृत्ति के अभाव के हो साक्षी, वृत्ति के अभाव को अपना अभाव, वृत्ति ज्ञान के अभाव को अपने स्वरूप ज्ञान का अभाव मान लिया, इसलिए ये भ्रांति है। अज्ञान भ्रांति है, ज्ञान का पैदा होना भ्रांति है, जन्म मृत्यु भ्रांति है, और छोटे बड़े होने की भी भ्रांति है। आपने बड़ा होना धन में मान रखा, पद में मान रखा, तो जब ज्यादा आ जाता है पद आप बड़े मान लेते हो जाते हो कि मान लेते हो? क्या बड़े हुए, मुझे यही बता दो। एक बड़े होने के पागलपन ख्याल के अलावा क्या होता है? इसलिए ज्ञानी इस पागलपन से मुक्त हो जाता है। या ज्ञानी इतना बड़ा है कि होने की जरूरत ही नहीं रह गई। तुम इतने बड़े हो कि बड़े होने का पागलपन छोड़ दो। तुम मर जाते हो, ये नासमझी है। किसी ऐसे मरने वाले को मैं मान के, मिट्टी घड़े को मैं मानकर सोचती है कि हम थोड़े दिनों से हैं, इतने दिनों से हैं, इतने बड़े हैं। यद्यपि बिना मिट्टी के बड़ा छोटा इतने दिनों का कुछ है नहीं, पर मिट्टी का और घड़े का तादाद में अन्योन्याध्यास, घड़ा मिट्टी लगने लगा, मिट्टी घड़ा लगने लगी, अर्थात घड़ा है लगने लगा। है पना किसका है? सच बोलना, घड़े में है पना किसका है? सोच के बताना। यदि मिट्टी का है पना ना हो तो घड़ा है, तो मिट्टी के है पने से घड़े का है पना है, और घड़े के सीमित पने से मिट्टी को छोटा होने का पागलपन आ गया, मर जाने का ख्याल। माने मरना धर्म घड़े का स्वीकार कर लिया मिट्टी ने, और रहना पना धर्म मिट्टी का, और रहना पना दिखने लगा घड़े में। इसको बोलते अन्योन्याध्यास। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मैं सिर्फ अपने से पहले कहे हुए शब्दों की, ज्ञानियों की व्याख्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं कोई नए संप्रदाय का जन्मदाता नहीं हूं। हम कोई संप्रदाय पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम तो सब संप्रदायों की बखिया उधेड़ते हैं। आप पैदा होते हो, मर जाओगे। सीमित भी कोई अस्तित्व है? अस्तित्व तो एक मिट्टी का है। ये जो सीमित हैं, इनको अनेक जो है मिट्टी में, अनेक और सीमित, ये अस्तित्व हैं। अस्तित्व को नहीं देखा ठीक से तो इनको ही अस्तित्व मान लिया। ये भ्रांति नहीं है तो क्या है? और बिना गुरु की कृपा के लगे हो साधन में, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और यदि घड़ा ही है तो मरने को रोकेगा कौन? यदि तुम देह ही हो तो मरने से बचाएगा कौन? यदि वृत्ति ही हो
तो बदलने से रोकेगा कौन? और वृत्ति ज्ञान ही यदि ज्ञान है तो बचा के रखेगा कौन वृत्ति ज्ञान को? और यदि इन सब के अधिष्ठान तुम हो तो तुम्हारा बिगाड़ेगा कौन? जरूर विषय कठिन है, विषय नया है, कठिन है, पर नया मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारे से पहले लाखों लाखों गुरु, अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर हुए हैं जिन्होंने इस सत्य को समझा है। आपके पास सत्य को समझने का टाइम नहीं है। जो दिख रहा है, जो समझ रहे हो, बस इसी में जी रहे हो, इन्हीं कल्पनाओं में उलझे हुए हो। इसलिए ये दो महावाक्य, एक तो ये सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। जो स्वप्न और पेखना, ये सब स्वप्न है। और इनमें स्वप्न कभी बिना सत्य का हो नहीं सकता। बिना सत्य का स्वप्न, बिना सत्य के सृष्टि, बिना किसी के कोई रचना हो सकती है? तो रचना में कौन रहता है? रचयिता स्वयं रचना में बैठा है। सृष्टि में स्वयं सत्य उपस्थित है। पर यह बात जानकार को पता है कि सृष्टि में साक्षात सत्य विराजमान है। अपने विराजमान रहने के लिए ही सृष्टि है। जन्म मरण सिर्फ इसलिए है कि जन्म मरण देखो, और जन्म मरण में जन्म मरण रहित को देखो। जन्म मरण जन्मने मरने के लिए नहीं है। जन्म मरण जन्म मरण से रहित अनुभव करने का अवसर है। और यह अवसर इस देह में है। इसलिए इस अवसर को खोना नहीं। इस अवसर का मतलब इस सम्मेलन को मैं नहीं कह रहा। ये जो भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया, ये जो समय मिल गया है, किस लिए मिल गया है? गोविंद मिलने के लिए, सत्य को मिलने के लिए समय मिल गया है, अवसर मिल गया है। तो जब तक शरीर रहे खाना नहीं, पानी नहीं पीना, कपड़ा नहीं रखना, घर में नहीं रहना। अच्छा, तो सारा समय धंधे में ही लगा देना, फिर पैदा होके मर जाना। इस बकरे को चराते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, रखो, पर बकरा मरे तुम न मरना। ये बकरे की तो बलि होनी ही होनी है। चाहे हलाल किया जाए, चाहे देखो तुम हलाल कर रहे हो, हम लोग झटके से, हम हिंदू हैं ना, हम इसको झटके से मारेंगे, और तुम इस्लाम हो, इसको धीरे धीरे मार रहे हो। ये एक दिन में नहीं कि जगत मिथ्या खत्म, है ही कुछ नहीं, एक झटके में खत्म जगत। और तुम रोज मरते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे, तड़फ तड़फ के मर रहे हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। एक झटके में काम खत्म। ये मैं को मैनू मार, मैनू, मैं को तो हम प्यार करते हैं, मैनू कैसे मारे?
तो तड़प तड़प के मैं को मारते रहो, तड़प तड़प के मैं मरेगी, मरई तो रही मैं। ये मैं सत्य है या मैं सत्य है? मैं सीमित सत्य है, मैं असीम सत्य है? मैं क्षणिक सत्य है कि सदा सत्य है? क्षण भर का सत्य, कुछ समय का सत्य घड़ा, कभी कभी और कहीं कहीं सत्य कि, और जो सत्य है वो सब तरह का है, सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेएंट, ओमनी पोटेंट। आपको लगता है सर्वशक्तिमान का मतलब ये करके दिखाए, वो करके, जोकरी, जादूगरी? नहीं, ओमनी पेटेंट का मतलब है पोटेंट। ओमनी पोटेंट माने सर्वशक्तिमान, उसके बिना कुछ होता ही नहीं, है ही सर्वशक्तिमान। क्या क्या तुम्हारे बिना होता है, यही बता दो। तुम देह मान के सोचते हो तो आप सर्वव्यापक नहीं हो, मन मान के सोचते हो सर्वशक्तिमान नहीं हो। एक बार इसका बात करके देखो, तुम्हारे बिना होता क्या है? तुम्हारे बिना कुछ होता नहीं, पर तुम देह के अलावा कभी सोचते ही नहीं हो। तुम ब्रह्म हो, तुमसे सब होता है, तुम सर्वाधिष्ठान हो, तुमसे मन होता है, तुमसे बुद्धि होती है, तुमसे ज्ञान होता है, तुमसे अज्ञान होता है, तुमसे सब कुछ होता है। सिर्फ नहीं होते कभी तो तुम ही नहीं होते कभी, या यूं कहो सदा होते हो सिर्फ तो तुम ही सदा होते हो, और तो कोई कभी होता है, कोई कभी होता है, कोई कभी होता है। कभी स्वप्न होता है, कभी जागृत होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तुम कब होते हो? कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है, कभी ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है। आप कब होते हो? जब स्मृति होती है तब तुम होते हो, उसके पहले नहीं। स्मृति के जाने पे तुम मर जाओगे। जब ज्ञान होता है तब तुम, जब अज्ञान होता है तब तुम नहीं होते। कभी कभी लगता है मैं आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं करता, पर धन्य है, धन्य है, धन्य है गुरु, धन्य है ग्रंथ, धन्य है संत। संत न होते जगत में तो मर जातो संसार, जल जातो नहीं, जर मर तो नहीं। यदि संत न होते तो सब मरते। यदि किसी को बचाता हुआ दिखा पाता है, नहीं मरना यदि दिखा सका है तो कोई न कोई संत दिखा सका है। संतों की, अभी ये कम्युनिस्टों से सुनो संत की बात, ये चैनल वालों से सुनो संत की बात। अरे इस ज्ञान के सामने क्या है क्या नहीं है? किसी का आश्रम है तो किसी के चेले हैं तो किसी का कुछ है। अब किसी चेले ने गड़बड़ कर दी तो चैनल वाले तो परमानंद का नाम उछालेंगे। उनके पास है क्या? इन ज्ञान की बातों को उन पागलों को समझे ही नहीं आता। संत क्या देता है? संत सिर्फ धर्मशालाएं ही नहीं देता, संत सिर्फ आश्रम नहीं देता, संत केवल और कुछ नहीं देता। संत तो वो देता है जिसके संत की बात पाने के बाद सारा दिया फीका हो जाता है। और सच बता दूं, फिर एक बात कह दूं, संत का दिया हटा लो तो ईश्वर के दिए में भी कुछ नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है, जिसकी तुम महिमा गाते हो, मरो रो, ईश्वर के दिए से तुम सुखी नहीं हो। पर ईश्वर इसलिए करुणा सागर है कि उसने
कितने शरीर दिए और देते देते मनुष्य का शरीर दिया, दुख देने के लिए नहीं, उसने शरीर दिया और चाहे ये कह दो उसी ने शरीर दे दिया और वही गुरु बन करके समझाने आ गया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। गोविंद ने अपने को छिपाया, सृष्टि दिखाई। देखो है ना खिलाड़ी गोविंद, गोविंद ने सृष्टि दिखा दी, अपने को छिपा लिया, और गुरुओं ने सृष्टि गायब कर दी, गोविंद को दिखा दिया। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हाँ देखो, सुबह से शाम तक अभी धनियों का खंडन करने के लिए वाक्य बोल रहा था, तो फिर ख्याल आ गया गरीबों का। कई गरीबी के मारे मर रहे हैं, कई अमीरी के मारे मर रहे हैं। हमें दोनों पर तरस आता है। निर्धन मर रहा, धनी मर रहा, पद में बैठे मर रहे, बिना पद वाले भी मर रहे। तो मैं गरीबों पर इसलिए तरस खाता हूं कि उनके पास जरूरत भर का सामान नहीं है, इसलिए उन पर दया ये है कि जरूरत के कपड़े हो, मकान हो, खाने का हो, इलाज का हो। इलाज के बिना जो मर जाए, बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। और जो इलाज करा के मर जाए, इलाज करा करा के तो बच जाओगे ना। ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, क्या आईसीयू में रखते हैं, और अंत में जवाब दे देते हैं। पर तब कम्युनिस्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इलाज करके मरा है। भूखे मरेगा तो कम्युनिस्ट अखबार में उछालेगा कि वो भूखे मर गए। ये खाके जो मर गए अजीर्ण होके, इनका क्या करोगे अखबार वालों? मैं जान के बोल रहा हूं। इसलिए कम्युनिज्म अकेले सृष्टि का उपाय नहीं है, साइंस अकेले समस्या का समाधान नहीं है। हमें साइंस चाहिए, हमें निर्धनता हटानी चाहिए, पर धनियों का पागलपन भी हमें हटाना चाहिए। हमें समाज को मान देना चाहिए, पर मान देना समस्या का समाधान नहीं है। कितना मान पाके लोग पागल हैं, अभी भी छाती नहीं भरी। इसलिए मान अपमान से परे होने का विज्ञान गुरुओं से लेना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इसलिए गीता का विरोध करने वाले, गुरुवाणी का विरोध करने वाले, उपनिषदों का विरोध करने वाले पागलों को हम अच्छा नहीं समझते। गुरुवाणी नहीं तो क्या है जीवन, उपनिषद नहीं तो क्या जीवन, गीता नहीं तो क्या जीवन, सत्संग नहीं तो क्या है जीवन। इसलिए कल कहा था, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी के ही होए नहीं कहता मैं, पापी के ही होए अच्छी बात नहीं है। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी, पुण्यात्मा के भी होती है, अच्छे लोगों के भी होती है, धर्मात्माओं के भी होती है, पर कभी कभी हमने देखा पापियों के भी होती है। नहीं देखे तुमने पापी धनी? ये शैतानों की शादियां नहीं देखी, पत्नियां
मारते हैं, जलाते हैं। पापियों को भी मिल गई, कसाईयों को भी पत्नी मिल गई, सुत मिल गया बेटे। जो बेटों को नाले में फेंक रहे हैं ये शैतान नहीं है? इसलिए सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापियों के भी लड़के होते हैं, पापियों की भी शादियां हो जाती हैं जो एक दिन अच्छा व्यवहार नहीं करते। और लक्ष्मी भी चोरों को, लफंगों को, लुटेरों को भी हो जाती है। पापी के भी होए पर संत समागम हरि कथा, ये पापियों के नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। होती भी हो तो पापी आएंगे ही नहीं, और आएंगे नहीं खंडन और करेंगे। संत समागम हरि कथा, संत समागम, संत का मिलना, संत समागम। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन। साधु का मतलब लाल कपड़े नहीं, चंदन लगाए नहीं, टीका पाटे वाले नहीं, सचमुच संत का, जो सचमुच आत्माराम है, जो मुक्त हैं, शांत हैं, ईर्ष्यालु नहीं है, निंदक नहीं है। हम किसी भौतिकवादी कम्युनिस्ट का खंडन करना लक्ष्य नहीं है। हम उनका थोड़ा कि आखिर इस समाज को क्या दोगे, राजनीतिक टिकटों का, फलाने का टिकटें सबको दे दोगे? कोई एक पार्टी ले आओ जो सबको टिकट दे दे, तो टिकटों की भूख लगा के अपनी पार्टी में ही विद्रोह खड़ा किया है। कौन ऐसी पार्टी जिसकी पार्टी में भीतर घात नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि सबको पागल बना दिया पद के लिए। तुम्हारे बाप के पास इतने पद हैं ही नहीं, सिर्फ वेदांतियों के पास इतने पद हैं कि जो लेना चाहे ले ले। तुम ले लो तो ये नहीं कि इनको नहीं मिल सकता। एक ही है परम पद जिसमें ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सबको अधिकार है, कोई ले ले। और कोई राजनीतिक सबको मिनिस्टर बना दे तो मैं उनका चेला बनूंगा। कोई विज्ञान तुमको अमृत का बोध करा दे तो मैं उसका चेला बनूंगा। और यदि तुम नहीं करा सकते तो तुम हमारे चेला बनो। ये देश आध्यात्मिक गुरु रहा है, विश्व का गुरु रहा है, और आज नहीं कल इस देश के बेईमान राजनीतिक मर जाएं तो आज भी भारत विश्व का गुरु बनेगा। ये खुद ही अपनी संस्कृति की निंदा करते हैं पागल। विश्व को मार्गदर्शन चाहिए भारत का, मानव को संदेश चाहिए अध्यात्म का, पर रोटी कपड़ा मकान की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो रोटी की कमी में दुखी है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और यदि रोटी से कोई ना दुखी होता तो कम्युनिज्म का जन्म ही ना होता। गरीबी के कारण कम्युनिज्म जन्मा, नास्तिकता जन्मी। इसलिए जिस दिन समाज निर्धन नहीं होगा, जिस दिन समाज रोग के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, उस दिन कम्युनिज्म की जरूरत खत्म हो जाएगी, केवल अध्यात्म की जरूरत रह जाएगी। तुम पूंजीपतियों के दुख को कैसे दूर करोगे? पूछो इन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो दिसे लोग। बाकी तुम बोलो चिंता रोग, उनका इलाज क्या करेगा कम्युनिस्ट? उसका इलाज क्या करेगा विज्ञान? इसलिए ये पागलों का इलाज यदि कहीं हो सकता है तो अध्यात्म ही कर सकता है। और तुम ये मत मानना कि थोड़े पागल नहीं हो, हाँ थोड़े थोड़े हो, वही पागलपन दूर करो।
पहले मैं औरों का नहीं करता, राजनीतिज्ञों का। पहले तुम तो अपना दूर करो। सुख क्या है, शांति क्या है, निश्चिंतता कहाँ है, जीवन धन्य कहाँ होता है? रामायण रोज पढ़ी, गुरुवाणी रोज पढ़ी, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, पागलपन वही का वही। पागलपन हटाओ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सब विद्याओं की निंदा नहीं की। गीता कहती अध्यात्म विद्या विद्या नाम। मैं सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। साइंस विद्या है, ज्योग्राफी विद्या है, इतिहास है, भूगोल है, क्या क्या है, स्वास्थ्य है, सब विद्याएं हैं, ज्योतिष है, पुराण है, सब है। पर सब विद्याएं आती हो ना, सिर्फ अध्यात्म विद्या ना हो तो मरो, ऐसे ही जलते रहो, छाती जलाते रहो, दुखी होते रहो। इसलिए मृत्यु से मुक्त हो जाओ। मृत्यु से, सीमितता से, स्वल्प से छुट्टी पा जाओ, महान विभू हो जाओ। एक श्लोक याद आया, अणो अणीयान महतो महीयान। आप अणु से अणु, अणु से अणु भी आप हैं, अणु से अणु से अणु से अणु आप, बड़े से बड़े से बड़े से बड़े आप हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं। बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी पृथ्वी, छोटा से छोटा अणु, बड़े से बड़ा पहाड़, ये बड़े से बड़े छोटे से है कौन? बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मिट्टी। जैसे छोटा से छोटा कण कौन है? वो मिट्टी तो नहीं। कण से छोटा से छोटा कण किसका? मिट्टी का। ये बड़ा से बड़ा पहाड़ किसका? अणो अणीयान महतो महीयान। तू ही छोटा से छोटा तू है, बड़ा से बड़ा तू है। तेरे से बड़ा कौन है? बड़े और छोटे तेरे में बने हैं, बड़े और छोटे तेरे में कल्पित है। तू क्या बड़ा होने का, तू क्या छोटे होने की चिंता करता है? इस आत्मा को जान। यही विद्या कठिन है। इस विद्या के लिए भी अन्य सब काम करो, पर इस विद्या के पाने के लिए तैयारी करो। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, निमंत्रण। देखो, निमंत्रण तो पहले दिन देना चाहिए था, और मैं आखिरी दिन दे रहा हूं। विदाई के दिन निमंत्रण। वो क्या बोलते हैं? अगेन मीट यू, फिर मिलेंगे, है? फिर मिलेंगे, इसलिए निमंत्रण दे रहा हूं। किस लिए मिलेंगे? केवल तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, केवल चूमने के लिए, किस करने के लिए? नहीं। उस सत्य को जानने के लिए फिर मिलेंगे, और तब तक मिलते रहेंगे जब तक सत्य को जान न लोगे। और तब तक तुम्हें जन्म मिलेगा। हम मुसलमान नहीं है कि अगला अवसर नहीं मिलेगा। उनके यहाँ एक ही अवसर है, फिर नहीं। यही अवसर है, फिर नहीं मिलेगा। परमानेंट नरक स्वर्ग जाओ, एक अवसर है। हमारे यहाँ, हम जिस संस्कृति में जन्मे हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि एक बार भूल करोगे, फेल हो जाओगे तो फिर पढ़ाएंगे। बार बार अवसर मिलेगा, तब तक मिलेगा बहुत देर में। 184 घूम के पौपेट की, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए, तो 84 के बाद फिर नहीं नंबर आएगा। फिर घूमते घूमते
तब तक हमारे भगवान करुणा सागर कहते हैं तब तक तुमको बार बार देह देता रहूंगा जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर लो। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे पा जाओगे फिर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं। अब मुझे पा जाओगे ना तो फिर पाओगे मेरे सिवा कुछ नहीं। ब्रह्मै वेदम सर्वम, ये जग हर का रूप है। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये तथ्य है, सच्चाई है, कल्पना नहीं कि ये जग हर का रूप है, बल्कि मैं बताऊं हर में जगत की कल्पना है। परमात्मा में जगत की कल्पना हुई है। जगत में परमात्मा की कल्पना नहीं करना। जगत में जगदीश है, तुम्हें दिखता नहीं, इसलिए ये जग हर का रूप है। मैंने कल्पना नहीं किया, ये जग हर का रूप है। हर रूप नजर ही आया। यदि देश से गुरबाणी हटा दी जाए, उपनिषद हटा दिए जाएं, गीता हटा दी जाए, संत हटा दिए जाएं, तो क्या है? जन्म मरण, जन्म मरण, ना कहीं भगवान, न कहीं मुक्ति, न कहीं शांति। जियो मर जाओ। कल परसों मैंने कहा था तुम अपने बच्चे को जन्म देकर मरने नहीं देना चाहते, पर तुम्हारा बस नहीं है। समझ में आया? झूठ नहीं बोलना। तुम अपने बच्चे को जन्म दे के चाहते हो मरे, तो तुम बचा पाओगे? क्यों नहीं बचा पाओगे? पहले तुम ही बच के दिखाओ। जिसका बाप मरेगा उसका बेटा क्यों ना मरेगा? मरने वालों के तो बच्चे हो। अब हम लोग फिर बताएं, भगवान ने दुनिया बनाई मरने के लिए बनाई? कहते नहीं, मैंने तो बनाई बचने के लिए, पर मर रहे हैं लोग। तो कहते फिर क्या करोगे? कहना अब मरने से बचाने के लिए फिर मैं अवतार लूंगा, गुरु बन के आऊंगा, गुरु नानक देव बन के आऊंगा, बुद्ध बन के आऊंगा, महावीर बन के आऊंगा, कोई ज्ञानी बन के, गुरु बन के आऊंगा और तुम्हारे मृत्यु का ख्याल हटाऊंगा। भगवान का जन्म देना मरने के लिए नहीं है। भगवान का मनुष्य देह देना मरने के ख्याल से छुटाने के लिए। यदि नहीं तुम छूटे तो ये जन्म अकारथ, क्योंकि ये तो तुम्हें अमर होने के लिए मिला है। अब हम अमर भये ना मरेंगे। अभी तक हम मरते थे, इसलिए वही भगवान जन्म देकर सृष्टि दिखाकर, उसे तो फर्क पड़ता नहीं, वो तो खुद ही अपने को ही देखता है। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र, ये गीता का श्लोक भगवान का बोला हुआ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझे सब में देखता है। अच्छा, भगवान को जो सब में देखता है वो देखता है, भगवान अपने को तो सब में नहीं देखते होंगे। कहते मैं तो देखता ही हूं अपने को सब में। मैं चाहता हूं तू भी या तो मुझे सब में देख, और या तो पूरा समझदार हो जाएगा ना, तो जैसे मैं सब में अपने को देखता हूं, अय अर्जुन तू भी अपने को सब में देख। तू एक देह को मत देख, तू एक देह में मैं बैठा हूं ऐसा मत देख। तेरे में सारी सृष्टि रहती है, तू सारी सृष्टि में रहता है, ऐसा देख। और ऐसा दिखाने के लिए ही मैं गीता सुना रहा हूं। देख, सुखमनी साहब में आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की कितनी महिमा है, और शायद सुखमनी साहब का ही है।
हाँ, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता क्यों? कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सृष्टि करता, सृष्टि ब्रह्म से होती, ब्रह्म में रहती, तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म। तो जो ब्रह्म में रहती है ब्रह्मज्ञानी कहता मुझ में रहती है। मैं आदमी हूं यही सोचते रहते। देखो हम भी आदमी बनते हैं, देखो हाँ आदमी अब भी है, मां भी है, पर इसमें एक थोड़ा अंतःकरण जीव भी है, और यही ब्रह्म रहता है और सब में रहता है। तो तुम देह भर हो, कोई जीव है, ब्रह्म भी कोई है। यहां देह तो किसी को ले आओ सब मूर्ख है, जीव कोई कोई धर्मात्मा है। जीव इस देह में जीव बन के रहने वाले किसी न किसी धर्म के अनुयायी हैं, चाहे इस्लाम के हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, जरूर इस देह में रहने वाले जीव को मानते हैं। नहीं तो पुण्य और कल्याण की जरूरत क्या है? इस्लाम भी जीव को मानता है। तो देह को मैं मानने वाले बहुत हैं, जीव को मैं मानने वाले कम हैं, धर्मात्मा है। जितने किसी मजहब में हैं वो सब जीव को मानते हैं, जो मजहब में नहीं है वो देह को मैं मानते हैं। इसलिए सारे नास्तिक अपने को देह मानते हैं, सारे आस्तिक अपने को जीव मानते हैं। पर गुरुओं की शरण आए हुए लोग अपने को एक देह में रहने वाला जीव नहीं मानते। सारी दुनिया जिनमें रहती है, जो सारी संसार में रहता है, ऐसा अपने को ब्रह्म जानते हैं। ब्रह्म जानने वाले गुरु और ब्रह्म जनाने वाले गुरु। तुम ब्रह्म हो ये समझाना है। अच्छा तो तुम देह हो ये मुझे समझाना है। अच्छा तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम देह हो ये बताऊं? तुम मर जाओगे ये समझाऊं? तुम यहां रहते हो, तुम ये हो, मकान तुम नहीं हो ये समझाऊं कि समझते हो? तुम मकान नहीं हो समझते हो ना? तुम कुत्ता गधा नहीं हो समझते हो ना? तुम मकान नहीं हो, तुम और नहीं हो, तुम ये हो ये समझते हो ना? अच्छा इसके बाद ये तो तुम सब समझते हो, इसलिए नास्तिकों में आस्तिक हमें बनाना है। वो मूर्ख लोग आस्तिक को नास्तिक बनाने में लगे। बुरा नहीं मानना, जो अपने को देह मानते हैं, देह मानकर जीते हैं, उनको हम जीव बनाते हैं कि तुम जीव हो, देह नहीं हो। देह छोड़ोगे, पहले भी रहे आगे भी कहीं जाओगे, सोते हो जगते हो, देह तो जगता सोता नहीं, तुम इसमें रहने वाले जीव हो। ये सब धार्मिक बताते हैं, या यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। देह छूट जाएगा, ये परिवार तुम्हारा इस देह के नाते है, ये परमानेंट नहीं है, तुम तो आगे जाओगे, अगले बार परिवार बदल सकता है, ये सुनाते हैं धार्मिक। पर ये कहते हैं ये क्या है? वो तो शीशे में रिफ्लेक्शन है अंतःकरण में। ये जो अनेक खड़े हो गए ना, अनेक, वो तो एक सत्य है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक देवता सब भूतों में छिपा है और सब भूतों में अलग अलग प्रकट है। देखो सब प्राणियों में अलग अलग तो प्रकट है नहीं ना, अलग अलग तो प्रकट है, मालूम ही है। ये छिपा क्या है? एक ही देव है ये छिपा है, अनेक जीव हैं ये प्रकट है। तुम मेरे से अलग, मैं तुमसे अलग, मैं अलग जगता हूं, अलग सोता हूं, मेरा दुख मेरा, तेरा दुख तेरा। इसलिए ये जो अलग अलग जीव हैं ये तो प्रकट हैं, पर सब में एक ही चैतन्य है, ये प्रकट नहीं है। तो प्रकट क्या करना है? यही तो प्रकट करना है। महाराष्ट्र में प्रकट सभा बोलते हैं।
खुली सभा को प्रकट सभा। तो जीव भाव तो खुला है, ब्रह्म भाव छिपा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सब प्राणियों में क्या छिपा है? ब्रह्म। कितने हैं ब्रह्म? जीव प्रकट है, ब्रह्म छिपा है। घड़ा प्रकट है, मिट्टी छिपी है, सब घड़ों में मिट्टी छिपी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो जो सर्वव्यापी है, यहाँ आभास का प्रकाशक साक्षी है। ये आने जाने वाला, जगने सो जाने वाला चिदाभास, इसका आश्रय साक्षी कूटस्थ तू है। ये ग्रंथों की बात है। हम तो ग्रंथों पर श्रद्धा रखते हैं और ग्रंथों के सत्य को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, सोच सोच के आनंद लेते रहते हैं। तुम देह का सोच सोच के ये मेरा है सोच सोच के रोते रहते हो, चिंता करते हो। हमें भी आती है, जब हमारा ध्यान इधर आता है तो हमें भी आती है। तो फिर इससे बचने का क्या उपाय है हमारे पास? अच्छा, तुम्हारे पास क्या है ये बताओ? कहते मरने के अलावा कोई उपाय नहीं, रोते रहने के अलावा कोई, कुछ देर बाद रो रा के थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर नया दुख आ जाएगा। आपके पास उपाय ही नहीं है। हमारे पास जब दुख आता है तो उपाय है। कल कहा था ना, होमे दीर्घ रोग है दारू भी इस्माई। ये जो रोग है, दुख है, इसकी दवा यही है। उसकी याद किया, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माई मिटाओ। कैसे मिटाएं इस दुखों को? कैसे मिटाएं? एक शादी और करके, एक बिल्डिंग और बना के, दूसरे की हत्या करके, आतंकवादी बनकर, क्या करके सुखी होगे? दूसरे के मार के चैन मिल जाएगी, फिर तुम्हारा मरना खत्म। जिन्होंने दूसरे को मार डाला है, अपना मरना खत्म कर पाए मूर्खों? अपनी मौत खत्म कर लेता तो हम तुझे योग्य कहते, ज्ञानी कहते।